नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज में हमने पिछली वीडियो में श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात किया था और आज हम बात करेंगे 9वां ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जिनमें आपको बताएंगे श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का परिचय, ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, ज्योतिर्लिंग के आसपास घूमने के स्थान, ज्योतिर्लिंग दर्शन का समय, ज्योतिर्लिंग में मनाई जाने वाली कुछ प्रमुख त्योहार और श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाएं तो रुके कहाँ एवं ज्योतिर्लिंग तक पहुँचे कैसे। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का परिचय। नागेश्वर मंदिर यह शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हिंदू धर्म के अनुसार नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है। यह विष आदि के बचाव का सांकेतिक भी है। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुकावने नागेशम कहा गया है। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारका से लगभग 17 मील की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त करेगा। द्वारकापुरी के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है, जिसकी वजह से मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी से ही दिखाई देने लगता है। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी है। मुख्य द्वार साधारण लेकिन सुंदर है। मंदिर में पहले एक सभागृह है जहाँ पूजा सामग्री की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में यह कथा वर्णित है। सुप्रिय नामक का एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नाम का एक राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार से भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे। एक बार सुप्रिय नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब यह सुना तब वह अत्यंत क्रोधित होकर उस कारागार में आ पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर भी सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो वह दारुक राक्षस क्रोध से पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्रिय को दर्शन देकर उसे अपना पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के अतिरिक्त नागेश्वर नाम से 2 अन्य शिवलिंगों की भी चर्चा ग्रंथों में प्राप्त होती है। ज्योतिर्लिंग के रूप में द्वारिकापुरी का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विश्व भर में प्रसिद्ध है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास घूमने के स्थान: द्वारकाधीश टेम्पल द्वारका, द्वारका बीच, बेट आइलैंड, गोमती घाट द्वारका, रुक्मणी मंदिर, गोपी तालाब। श्री नागेश्वर जी के दर्शन करने का समय: श्री नागेश्वर मंदिर सुबह 5 बजे प्रातः आरती के साथ खुलता है, जबकि आम जनता के लिए मंदिर 6 बजे खुलता है। सुबह से ही मंदिर के पुजारियों द्वारा कई तरह की पूजा और अभिषेक किए जाते हैं।
भक्तों के लिए शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन होता है, जिसके बाद गर्भगृह में प्रवेश बंद हो जाता है। आरती शाम 7 बजे होती है तथा रात 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है। त्योहारों के समय यह मंदिर ज़्यादा समय तक के लिए खोल दिए जाते हैं। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में मनाई जाने वाली कुछ प्रमुख त्योहार जैसे कि शिवरात्रि, श्रावण माह, दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जाएं तो रुके कहाँ? आपको होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, 3 बाटी चौक, भद्रकाली चौक एवं हाईवे के आसपास अच्छे और कम पैसे खर्च में रहने के लिए सुविधाएं मिल जाएंगी। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुँचे कैसे? अगर आप बाय एयर सफ़र करना चाहते हैं तो जामनगर हवाई अड्डा ज्योतिर्लिंग से लगभग 130 किलोमीटर दूर स्थित है एवं पोरबंदर हवाई अड्डा ज्योतिर्लिंग से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां से टैक्सी लेकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय ट्रेन सफ़र कर रहे हैं तो द्वारका रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। वहां से 16 किलोमीटर की यात्रा करके आप ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। अगर आप बाय रोड सफ़र कर रहे हैं तो NH 947 से सीधे द्वारका नागेश्वर रोड के साथ 16 किलोमीटर की यात्रा करके आप ज्योतिर्लिंग तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। ऐसे ही ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल ब्लॉग एवं ट्रैवल न्यूज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।